जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कक्षा 9 गणित। जी हाँ, कक्षा 9 गणित यूक्लिड विभाजन का परिमेय। ठीक है, परिमेय का जो है आपका ज्यामिति का परिचय जो है इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कक्षा 9, 10 और 11 की गणित आप आराम से यहाँ से इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका जो 5वां चैप्टर है वो क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक चीजें पढ़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें इसमें पढ़ लेंगे ताकि हम प्रश्नावली लगाने में हमको मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए इसमें अभिधारणा। ठीक है, अभिधारणा हम पढ़ेंगे 4, 5, 6 अभिधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, अभिधारणा पहला यह कहता है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, यानी कि एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर क्या है, एक और बिंदु है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु पर क्या सीधी रेखा खींची जा सकती है? पहला अभिधारणा यही कहता है। क्या कहता है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, इसके कहने का मतलब क्या एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो पहला अवधारणा यही है कि क्या एक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, ए मान लिया। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है, हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। अब कह रहा है क्या एक बिंदु से एक किसी अन्य बिंदु, यानी कि दूसरा बिंदु पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है? जी हाँ, खींची जा सकती है। ठीक है, क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हम इस बिंदु को अगर इस बिंदु से मिला दे तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? एक सीधी रेखा। तो एक बिंदु से और एक अन्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा, यानी कि सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो पहला अभिधारणा यही कहता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे। उसके बाद अभिधारणा हम 2 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभिधारणा हम 2 को पढ़ते हैं। चलिए अब क्या पढ़ेंगे? अभिधारणा 2। अब देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे अभिधारणा 2। अभिधारणा 2। चलिए अभिधारणा 2 में क्या है? अभिधारणा 2 ये कहता है कि एक शांत रेखा को, मतलब एक अगर शांत रेखा है, सीधी लाइन है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? तो अभिधारणा दूसरा कहता है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है? अभिधारणा 2 समझिए। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शांत रेखा है। ठीक है, एक शांत रेखा हमने ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने एक शांत रेखा लेगा P और Q। ठीक है, ये आपन साथ है, आराम से एक रेखा खींची हुई है। इसको छेड़िए मत, कह रहा है एक शांत रेखा, मतलब एकदम स्थिर है, ना ही इधर उधर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक शांत रेखा के अनिश्चित रूप से बढ़ा, इसको क्या हम बढ़ा सकते हैं? तो जी हाँ, इसको हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा अभिधारणा यही कहता है। इसको हम इस प्रकार से आगे इस रेखा को हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम इसको रेखा को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक किसी भी शांत रेखा को हम आगे, यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अभिधारणा 2 यही कहता है कि किसी भी शांत रेखा को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभिधारणा ये है आपका दूसरा, इसको नोट करेंगे। उसके बाद अभिधारणा 3, 4 और 5 क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इसको आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको यहाँ पर वे काम आएगा। अभिधारणा 3 चलिए देखते क्या है, इसको नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अभिधारणा नंबर 3, ठीक है 3। अब अभिधारणा 3 क्या कहता है कि किसी को केंद्र मानकर, तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। अभिधारणा 3 कहता है कि किसी को केंद्र मानकर किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर त्रिज्या मानकर किसी को केंद्र मानकर किसी को त्रिज्या से, लिखिए त्रिज्या से एक वृत्त जो होता है कि खींची जा सकती है, एक वृत्त खींची जा सकती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी को केंद्र मानकर, मान लीजिए यहाँ पर एक केंद्र है, ठीक है एक केंद्र है मानकर और किसी को त्रिज्या मानकर। जैसे यहाँ इसका अभिधारणा 3 क्या कह रहा है, देखिए समझिए आप लोग आराम से इसको समझिए, ठीक है याद आपको रखना है, ठीक है। किसी को केंद्र मान लिया, जैसे हमने इसको केंद्र मान लिया ओ। अब कह रहा है और किसी को त्रिज्या मानकर, मान लीजिए इसकी त्रिज्या यहाँ पर कितना है, आर है, इसकी त्रिज्या आर है, कि इसकी त्रिज्या मानकर एक वृत्त की जा सकती है, ठीक है। इसका त्रिज्या ले लिया, अब इसको घुमाइए ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमारा वृत्त बन जाएगा। इसको घुमाएंगे इस प्रकार से तो हमारा क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो यही अभिधारणा 3 कहता है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी को त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है, ठीक है। तो अभिधारणा 3 इसको याद रखेंगे आप लोग, याद हो जाएगा, ठीक है आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभिधारणा नंबर 4 को हम पढ़ते हैं, ठीक है इसको नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबको समझ में आ रहा है ना, एक बिंदु मानना है और एक त्रिज्या मानना है, उससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं, इसको इतना याद रखना है। चलिए अभिधारणा नंबर 4, 5 पढ़ने हैं तो चौथा देखिए क्या है आपका। चलिए चौथा अभिधारणा नंबर 4, तो इसको नोट करिए। अभिधारणा 4 यह कहता है कि सभी समकोण त्रिभुज जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें लिखेंगे सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अभिधारणा 4 में क्या याद रखना है कि सभी समकोण त्रिभुज, अगर आपको प्रश्न में समकोण त्रिभुज मिल जाएगा तो सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसको आप याद रखना है, ठीक है। सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा नंबर 4 आपका यही कहता है, इतना याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नोट कर लेंगे सब लोग। अभिधारणा 4, सभी समकोण त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए अब अभिधारणा नंबर 5 लास्ट अभिधारणा है, इसको तैयार करिए। चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5, आप लोग भी 5 कर लीजिएगा। अभिधारणा नंबर 5, अभिधारणा 5 यह कहता है कि यदि 2 सीधी रेखा खींची जाए, क्या खींची जाए, 2 सीधी रेखा अगर खींची जाए रेखाओं पर गिरे, अपने चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यदि 2, देखिए यदि लिख लीजिए एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा जो है, रेखा दो सीधी रेखा जो दो सीधी रेखाओं पर गिरती है,
गिरती है पर गिर कर अपने ही गिरती है तो अंतःकोण क्या होगा इसका, अगर सीधी रेखा गिरती है। चलिए अब उदाहरण 5 क्या कह रहा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, जैसे एक सीधी रेखा हमने ये खींच दिया ए बी, ए और यहाँ पर बी, और एक सीधी और रेखा ऐसे खींच दिया, इसको नाम दे दीजिए पी और इसको नाम दे दीजिए क्यू। ठीक है, हमने दो सीधी रेखा, ए भी सीधी रेखा है, ए भी सीधी रेखा है। ठीक है, अब कह रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, अगर इस पर एक सीधी रेखा गिर रही है, दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरती है तो क्या होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, या मान लीजिए सी डी मान लीजिए, चलिए इसको सी डी और इसको मान लीजिए पी क्यू। अब बताइए ए वाला कोण यानी कि पहला कोण और यहाँ पर दूसरा कोण, क्या दोनों बराबर होंगे। चलिए दोनों कोण 180 डिग्री से कम होंगे, ये दोनों जो कोण हैं वो क्या होंगे 180 डिग्री से कम होंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे दोनों कोण 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 अवधारणाएं हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरती है तो दोनों कोण 180 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कक्षा 9 की गणित पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप यहाँ से गणित सीख पाएंगे। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। और गणित के जितने भी रूल होते हैं जैसे एलसीएम वगैरह सभी निकाल के बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।